Good morning, students. This is the English class. In last period, we have studied Unit 5 का Part 1. First of all, हमने Part 1 में क्या पढ़ा था? एंड्स के बारे में, चींटियों के बारे में, उनका बिहेवियर क्या होता है, वो कहाँ रहती है, वो अपना खाना कैसे अपने हॉल तक ले जाते हैं, अपने घर तक कैसे ले जाते हैं, और कितना कोऑपरेशन से वो लोग काम करते हैं. अगर एक आंट ये हो जाए तो दूसरे की मदद करते हैं. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्स, चींटियों के बारे में हमने पढ़ा है और आगे भी हम वही पढ़ेंगे, राइट. Then there are ants that domesticate cows and milk them. What we have called cow are a kind of green fly. अब ऐसी चींटियाँ भी होती है जो मिल्क देती है, जो एक काव को मिल्क देती है. अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी काव को इतनी छोटी चींटी मिल्क कैसे देती है, दूध कैसे देती है. बट नहीं, यहाँ पे सचमुच की काव नहीं, यहाँ पे एक ग्रीन फ्लाई है, एक छोटा सा इंसेक्ट है जिसका नाम ग्रीन फ्लाई है. तो उसे काव के ज़रिए बताया गया है, काव से कंपेयर किया गया है, राइट. तो ग्रीन फ्लाई है. दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स एंड ऑन द लीव्स ऑफ बीन्स. तो रोज़ के जो पत्ते होते हैं और बीन्स के जो पत्ते होते हैं वहाँ पे ये जो ग्रीन फ्लाई है वो पाई जाती है. दे गिव आउट अ स्वीट हनी. और जो ये ग्रीन फ्लाई होती है वो शहद बोलते हैं ना हम, वो स्वीट मीठा शहद जैसा एक लिक्विड देते हैं जो आंट्स होता है ना उनको बहुत पसंद होता है. सो द आंट्स टेक दिस ग्रीन फ्लाइज टू देयर नेस्ट एंड कीप देम देयर. सो जब ये चींटियाँ क्या करती है, ये ग्रीन फ्लाई को जब मर जाते हैं और मर नहीं जाते हैं बट वो पत्ते से उठा के ग्रीन फ्लाइज को अपने घोंसले में ले जाते हैं, अपने नेस्ट में ले जाते हैं और वहाँ पर उसको रखते हैं. दे फीड देम, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज. तो वो उनको खिलाते हैं, अपने दुश्मनों से हिफाजत करवाते हैं. एंड दे मिल्क देम, और उनको दूध पिलाते हैं. प्रेसिंग देयर साइड्स जेंटली एंड मेकिंग देम गिव आउट देयर हनी. तो ये सब करते हैं और उनके जो साइड्स, जो ग्रीन फ्लाई होती है उनके जो कोने होते हैं उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, हनी निकलता है जो आंट को बहुत ही पसंद होता है. Ants, we are told, play games, nurse their sick and bury their dead. और हमको ये भी मालूम है कि जो चींटियाँ होती है वो खेल भी खेलती है, जो बीमार होती है उनकी सेवा भी करती है, और जो मर जाता है उनको दफनाते भी है. They see that each other in the nest does its share of work and that no one is allowed to be indolent. और ये भी ख्याल रखते हैं कि उनके जो घोंसला है उसमें सब लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं और कोई भी फ्री बैठा नहीं है. All this suggests that ants have a highly developed social sense and perhaps some system of government. और ये सब से हमें ये मालूम पड़ता है कि जो चींटियाँ होती है तो उनको काम करने का भी तरीका मालूम होता है, और वो जैसे एक गवर्नमेंट चला रही हो, अपने अंदर ही एक उनकी अलग दुनिया है. वो सब चीज़ें करते हैं. खाने के लिए ग्रीन फ्लाई को पकड़ के लाते हैं, अपना हनी उसमें से निकालते हैं, फिर जो दूसरा खाना होता है वो अपने घोंसले तक लाते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं. अगर कोई बीमार होता है तो उनकी सेवा करते हैं. ये सब चींटियाँ करती है. There are ants that keep other ants as slaves. अब कई ऐसी चींटियाँ होती है जो दूसरी चींटियों को अपना गुलाम बना के, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, अपना गुलाम बना के रखती है. One such type is a powerful red ant which is found in Europe. और ऐसी एक चींटियाँ हैं जो बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, जो जिसे हम लाल चींटियाँ बोलते हैं, जो पावरफुल होता है, जो यूरोप में पाई जाती है. Their slaves are taken from a type of black ant which is smaller in size. तो उनका जो गुलाम होते हैं वो कैसे वो लेते हैं, जो रेड आंट्स होती है, रेड चींटियाँ होती है,
जो ब्लैक चींटियाँ होती है उसमें से जो छोटी चींटियाँ होती है वो उनको अपना गुलाम वो बना लेते हैं। When the red ants want slaves, they ambush the nest of the black ants and abduct some of their eggs. जब जो लाल चींटियाँ होती है उनको गुलाम चाहिए होता है तो वो जो ब्लैक आंट है, ब्लैक चींटियाँ हैं, उनके घोंसले पर हमला करती है और उनके घोंसले के अंदर जो अंडे होते हैं वो ले लेती है। When these eggs hatch in the red ant's nest, the black ants which come out are treated as slaves. और वो क्या करते हैं, वो अंडे खुद के घोंसले में ले जाते हैं रेड आंट्स। अब ये जो अंडे हैं वो रेड आंट के घोंसले में है। जब ये अंडे फूटते हैं और उसमें से जब ब्लैक आंट्स निकलती है, काली चींटियाँ निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, लाल चींटियों की गुलाम। From their birth they are taught to obey. उनके जन्म से ही वो ओबे करना चालू कर देते हैं, उनकी बातें मानते हैं। They are compelled to drudgery. They have even to carry about their masters on their backs. How surprisingly human. तो उनको पैदा होते ही उनकी गुलामी चालू करनी होती है। ज़्यादातर तो वो अपने जो गुलाम है उनकी पीठ पर सवार होकर भी जाते हैं। द मोस्ट फेरोशियस काइंड ऑफ ants आर द ड्राइवर ants ऑफ अफ्रीका। अब जो सबसे फेरोशियस का मतलब होता है सबसे दिलचस्प काइंड ऑफ आंट जो चींटियाँ होती है वो ड्राइवर आंट जिसे कहती है, जो अफ्रीका में पाई जाती है। दे हैव नो फिक्स्ड होम बट आर ऑलवेज ऑन द मूव। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, उनका कोई एक फिक्स घर नहीं होता है, वो हमेशा चलती रहती है। दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड। वो पूरी तरीके से अंधी होती है। बट दे मार्च इन लॉन्ग लाइन्स मैनी मिलियंस अलॉन्ग एंड दे डेवोर एनी एनिमल दैट हैपन्स टू बी इन देयर पाथ। तो वो पूरी तरीके से अंधी होती है, ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो एक पूरी लाइन में चलते हैं। मार्च जिसे बोलते हैं ना, मार्च का मतलब एक के पीछे जो खड़ा होता है, वैसे एक लाइन के अंदर वो चलते हैं, मार्च करते हैं और बहुत अपने रास्ते में जो भी एनिमल आता है तो वो उसे मार देते हैं। इवन लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन फियर ऑफ देम। और जैसे कि बड़े जो एनिमल्स हैं, जो इतने खूंखार एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर और एलिफेंट्स, वो भी उनके डर से, उनके रास्ते से हट जाते हैं और वो भी उनके डर में होते हैं। Often if a python, unable to move after swallowing his dinner, happens to be in the path of marching lions, then these creatures eat both the python and the animal in its stomach. जो पाइथन होता है, चीता जैसा एक एनिमल होता है जिसे हम पाइथन कहते हैं, तो वो पाइथन जब अपने मुंह में अपना खाना लेके जा रहा होता है, तो जब वो चींटियाँ उन्हें देखती है तो वो पाइथन के साथ साथ उनके मुंह में जो खाना है उनको भी खा लेती है। The villagers of Africa tell stories about babies who have been eaten by ants, and these stories may well be true. और जो अफ्रीका का एक जो गांव है, वहाँ के गांव के लोगों ने ये बताया है कि उनके जो बेबीज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी ये चींटियों ने खाए हैं। इतनी ख़तरनाक ये चींटियाँ होती है और ये स्टोरीज़ सही भी हो सकती है। When an army of the driver ants enters a house, the people flee into the forest and stay there until the ants have passed. और ये भी एक वाक़या है कि जब ये जो आर्मी मतलब जमावड़ा, जो आंट्स है, जो चींटियाँ हैं, उनका जो झुंड घर में दाखिल होता है तो वहाँ के जो घर के लोग होते हैं वो जंगल में चले जाते हैं उनके डर से। और जब तक वो चींटियाँ घर से बाहर नहीं चली जाती है तब तक वो घर में आना पसंद नहीं करते और घर में आते नहीं हैं उनके डर की वजह से।
When the people come back, they find that every insect and spider in the house has been cleared away. और जब वो घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर कोई भी इंसेक्ट या स्पाइडर होते हैं वो सब गायब हो चुके होते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो चींटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसे ड्राइवर एंड्स भी कहा जाता है।